मेरी पार्टी को रोज़ नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रोजाना INLD का कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक सरकार के लोगों की बात है, अगर सरकार ने कोई अच्छे काम किए होते तो फिर मान करके चलो आज मंत्रियों को गलियों में धूल नहीं फांकनी पड़े। फिर तो सरकार में बैठे लोग ये कह करके वोट मांगते कि हमने पहले आपके यहाँ विकास के काम किए हैं, आने वाले समय में फिर और जो दिक्कत कठिनाई कमी है उसको पूरा करेंगे। लेकिन 5 साल बीजेपी का राज रहा, यहाँ एक ईंट नहीं लगी, एक छोटा मोटा काम नहीं हुआ। यहाँ तो जोड़ का पानी जिनमें हम पशुओं को पिलाते हैं वो भी इस लायक नहीं है कि पशु उस पानी को पी लें। अगर पशु उस पानी को पी करके अपने घर तक जाता है, रास्ते में बीमार पड़ जाता है, रास्ते में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। गलियों का, नालियों का, स्कूलों का, हर चीज़ का बुरा हाल है। इस सब के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, सरकार जिम्मेवार होती है। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, उस 10 साल के कांग्रेस के राज में भी यहाँ लोगों की अनदेखी हुई। ये तो आम आप लोगों ने इंटरव्यू किए, मैंने उनको देखा है। लोग उसमें खुला आरोप ये लगाते रहे हैं कि भाई जब काम की बात आई, रोजगार की बात आई, नौकरी की बात आई, हमारी अनदेखी की गई और कलोई हल्के लोगों को महत्व दिया गया। कोई भी नुमाइंदा किसी भी विधानसभा क्षेत्र का है, अगर वो अपने हल्के के लोगों के साथ विश्वासघात करता है, उसका नुकसान पार्टी को होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे 10 वर्ष, तब उन्हीं का उम्मीदवार यहाँ से जीता हुआ था। हुड्डा साहब की भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि जहाँ कलोई के लोगों का, कलोई का विकास हो, कलोई के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ बड़ौदा के लोगों को भी मिलना चाहिए। हमने तो बड़ौदा के अंदर शुगर मिल लगाई, 1 साल में तैयार करी, 250 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार और नौकरी उस मिल में मिली। उसके अलावा हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर आप बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उस 5 साल के राज का जानकारी हासिल करोगे कि इस इलाके के कितने बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली है। हमने तो HSP लगाए, DSP भी लगाए। हमने तो एक राजेंद्र नाम के DIG हैं, IG रिटायर हुए, मोर जो है, किस तरह से किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। वो रेसलिंग के प्लेयर थे, पुलिस में सिपाही भर्ती हुए थे, कॉमनवेल्थ में मेडल जीता था उन्होंने, एशियाड में मेडल जीता था। सिपाही से हमने इंस्पेक्टर बनाया, DSP बनाया, IG रिटायर। हमने हर वर्ग के लोगों का सम्मान किया। जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, जिसने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया, हमने उसका सम्मान करने का काम किया। यहाँ तो सम्मान करने की बजाय भेदभाव हुआ है और उसी भेदभाव का नतीजा है कि जब चुनाव होगा, अभी तो शुरुआत है, अभी कोई चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, सरकार अभी से क्यों डरी हुई है? क्यों सरकार अपने मंत्रियों को बारी बारी यहाँ भेज रही है? किस लिए लोगों की हैरानी है? वो कहते तुम भी स्वार्थी हो जाओ, ये हमें स्वार्थी बनाना चाहते हैं। ये नहीं कहते कि आप स्वार्थी होने की वजह आप अपने आप मजबूत हो जाओ। तो जो आदमी आज स्वार्थ की राजनीति करता है, स्वार्थ की बात करता है, मान के चलो वो हमारे प्रदेश का हितैषी नहीं, प्रदेश को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो 10 साल क्यों नहीं याद करते अपने? इस 10 साल के दौरान हुड्डा साहब को भेदभाव करने की बजाय यहाँ महत्व देना चाहिए था, विकास करना चाहिए था। अब मेरे बारे में जब कोई आप पूछ लेते हो तो कहते हैं वोट काटू है। वोट कटते नहीं किसी के, काटता नहीं कोई किसी के वोट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कमजोरी छिपा रहा है। हुड्डा कांग्रेस से बीजेपी के साथ मिला हुआ है। उदाहरण आपके सामने खुला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जो राज्यसभा का चुनाव इससे पिछला हुआ था, उसने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ करके आया, अपने साथियों के पेन की स्याही बदल करके बीजेपी की मदद करके आया, सुभाष चंद्रा को जिता के आया। उस वक्त हमारी दोनों पार्टियों की मिलकर के वोट ज़्यादा थी। उनको सोनिया गांधी की तरफ से इस बात का आदेश था कि आप जाकर के R.K. आनंद के पक्ष में वोट डालोगे। उन्होंने वोट नहीं दिया, उनके आदेश को भी मानता रहा और साथ साथ बेईमानी भी करता।
वोट देने की बजाय वोट खाली छोड़ दिया अपना, और कुछ साथियों से सही बदल करके उसकी मदद कर। बाकी जगह तो बीजेपी, सब जगह जहाँ बीजेपी के पास 2 मेंबर के वोट भी नहीं थे वहाँ 3 खड़े कर दिए। हरियाणा के अंदर जहाँ तीसरे मेंबर के लिए केवल 1 वोट चाहिए था, यहाँ तीसरा मेंबर खड़ा करने की बजाय हुड्डा के लड़के को निर्विरोध बना दिया। ये आसान उतारा है हुड्डा साहब। अब भी आप देखना, ये जब चुनाव आएगा उस चुनाव के अंदर भाजपा की मदद भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेगा। कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल की नीतियों में इन लोगों का विश्वास रहा है। सर, इस चुनाव का जो नतीजा होगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि लोग आज फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएं। सर, आज किसान के साथ ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है, ऑनलाइन ठगी बहुत की जा रही है, किसानी खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं ऑनलाइन के जरिए। किसान आड़ती को भी कमज़ोर किया जा रहा है। किसान को तो लूट लिया इन्होंने। किसान के लिए तो मैंने आपको भी बताई थी कि जो अध्यादेश आए हैं 3, वो किसान